क्या आपको ऐसा लगता है कि राहा किसी और को पसंद करती है? भाई अब तो तुम बड़े अफसर बन गए हो, सब कुछ ही मिल जाएगा तुम्हें सिवाय एक चीज के, और वो है राहा। मेरी शादी होने वाली है राहा के साथ। मेरी मंगेतर है वो। तुम्हें ड्राइवरी करने की जरूरत नहीं है, मैं ले जाऊंगा उसे। पता नहीं आप लोगों ने कैसे नोटिस नहीं किया, लेकिन ये सब तो बहुत अरसे से चल रहा है। राहा के लिए कोई उल्टी सीधी बात मत करना आसिया। उसकी परवरिश पापा ने की है, वो कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकती। राहा, मैं तुमसे बात करने आया हूँ क्योंकि मैं तुमसे शादी करने के लिए राजी हूँ। अभी मेरा दिमाग खराब हो गया, तुम मुझ पर रहम करो, वादा करो मुझसे, वादा करो कि तुम मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगे। तुम्हें शादी नहीं करनी तो मत करो, ठीक है? लेकिन फिल्मों और ड्रामों में तो हीरो दुखी हीरोइन को बचाता है तो फिर शादी करता है, और जो शादी नहीं करता वो पता क्या होता है? जीरो। जीरो होता है वो, जीरो। देखो, किसी बाप की बेटी को लूट कर क्या मिलेगा तुमको? तुम तो चले जाओगे लूट कर सूट के। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी दुनिया को? मैं बता रही हूँ, मैं अल्लाह सब देख रहा है। ऐसा इंसान नहीं हूं मैं। नहीं? देखो सुंदरी, तुम जो सोच रही हो वो सब गलत है। ओके। औरत की इज्जत करना क्या होता है ये बात मैं समझता भी हूँ, जानता भी हूँ और करता भी हूँ। ओके। मेरे होते हुए परेशान मत हो। वादा कह रही थी ना तुम, मेरा वादा है तुमसे। ओके। तुम्हारी इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगी। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने ये अरे साहब, मैंने ये मैं कह रहा हूँ ना, मिनिस्टर साहब के मेहमान है, चलो यहाँ से। सुनो, कमरा खोलो मेरा। थैंक यू। सलाम सरकार, वो मोतिया जी अंदर आपका इंतजार कर रही हैं। दिल मजबूर करता है तो आपके चेहरे की बेरुखी देखने चली आती हूँ।
वरना तो इस शहर में हमारे तलबगार बहुत हैं। तुम जानती भी हो तलबगार कहते किसे हैं? जो आपको पाना चाहे उसे तलबगार कहते हैं। गलत। पैसे खर्च के औरत को खरीदने वाला तलबगार नहीं, खरीदार होता है। जो आपकी एक झलक देखने के लिए तड़पता हो ना, उसे तलबगार कहते हैं। जो दुआओं और रत जगहों में सिर्फ आपको मांगे, उसको तलबगार कहते हैं। जो कोशिश करके भी आपको भुला ना पाए, उसे तलबगार कहते हैं। पता तो कीजिए मिनिस्टर साहब, लड़की थी या जिनजादी? शहर में मुब्तला करके भाग गई। जितने दम दरूद मेरी माँ ने मुझ पे किए हैं ना, अगर वो जिनजादी होती तो भाग गई होती। थी तो इंसान ज़ादी, जिससे जिन भी डर के भाग जाए। कम से कम नाम ही पूछ लेते बादशाह सरकार, ढूंढने में आसानी होती। तुम नहीं जानती मोतिया, इतनी मोहलत ही नहीं मिली। जब तक वो सामने थी, मेरी नजर उसी पे अटकी हुई थी। और जब वो चली गई तो मेरे दिल में इतना सन्नाटा हो गया। ऐसा लगा कि उसने खुद अपने धड़कने की आवाज भी नहीं सुनी। ऐसा लगा जिस्म से रूह निकल गई और ये बुत वहीं खड़े खड़े उसका तारीक रास्ता तकता जा रहा है। जब भी बैठते हो यही वाकया दोहराते हो। इसकी लज्जत और चस्के से थकते नहीं हो बादशाह? मोहब्बत में कदम बढ़ाने में क्या हर्ज है? शायद ये मुलाकात हमारी मोहब्बत को एक नया मोड़ दे। मोहब्बत का ये जज्बा खूबसूरत है, लेकिन अगर वो आपसे मोहब्बत करता तो आपको छोड़ के ना जाता। सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि आप जो मुकाम उसे देती हैं वो आपको देता है। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन मेरा दिल अभी भी ये उम्मीद रखता है कि शायद वो मेरी मोहब्बत के आगे एक दिन हार जाए। शायद वो उस लड़की की मोहब्बत को छोड़कर मुझे अपना ले। आपकी मोहब्बत बेकार नहीं है, लेकिन मोहब्बत में ज़बरदस्ती नहीं होती। जिस दिल में आपके लिए जगह ना हो वहाँ कदम रखना अपने आप को तकलीफ देने के बराबर है। आपकी मोहब्बत बहुत कीमती है, लेकिन क्या वो इसे समझता है? शायद अभी नहीं समझता हो, लेकिन एक दिन ज़रूर समझेगा। और अगर मैं अपनी मोहब्बत के लिए कोशिश भी ना करूं तो मैं ये सह नहीं पाऊंगी। आपकी उम्मीदें आपकी ताकत हैं, लेकिन अगर वो आपको अपनाना ना चाहे तो ये मत समझिएगा कि आप कमज़ोर हैं। आपके दिल की गहराई उसे बदल सकती है, लेकिन खुद को भूल जाना मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत दो तरफा होनी चाहिए, वरना ये ख्वाब है जो कभी हकीकत नहीं बनता।